जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये निर्धारित किया है 2025 तक। भारत ने 2025 तक ये निर्धारित किया है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसको $50 बिलियन तक पहुंचा दिया जाएगा। और 2025 में ही भारत ने निर्धारित किया है कि जो टीबी है, क्षय रोग, टीबी से भारत को मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये भी 2025 तक निर्धारित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह की पहले किस्म किस अभियान को शुरू किया है। तो ये किया है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। ठीक है, जो अभियान का नाम है वो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। और जो भारत की तटीय रेखा है, भारत का मैप देखें तो यहाँ से हमारा तटीय रेखा शुरू होता है। ये पूरी तटीय रेखा है यहाँ तक। ये हमारा हो जाता है पूरा 6100 किलोमीटर। ठीक है, जो जो स्थलीय से जुड़ा है ये 6100 किलोमीटर है। साथ ही जो द्वीप है, जैसे हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप हो गया, इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये होता है 1416.5। ये अगर टोटल कर दे तो हो जाता है 7516.5। ये जो टोटल तटीय रेखा है इसको साफ करने के लिए दुनिया में अपनी तरह की पहली अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अगर बात करें तो गुजरात की जो तटीय रेखा है भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये दूसरे नंबर के लिए सबसे लंबी है, गुजरात का पहले नंबर पर सबसे लंबी तटीय रेखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए ठीक उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित जन जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये किया स्टार्टअप दिंग तारा। ठीक, स्टार्टअप दिंग तारा ने अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में क्या किया है, एक अंतरिक्ष स्थित जन जागरूकता वेधशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अगर बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो पुष्कर सिंह धामी है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल यहाँ के जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, जनरल गुरमीत सिंह जी यहाँ के राज्यपाल। ठीक है, यहाँ पे अभी हाल ही में एक योजना चलाई गई, लखपत लखपत दीदी। ठीक है, लखपत दीदी योजना उत्तराखंड में ही चलाई गई। और उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो प्रसून जोशी जी हैं, जो कि एक गीतकार। ठीक है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रसून जोशी हैं। लखपत दीदी यहाँ की एक योजना जो अभी हाल ही में चलाई गई। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री और जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4460 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पे है? ये तीसरे स्थान पे। ठीक है, भारत विश्व में किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। किसमें? जो बड़े बांध है, बड़े बांधों की संख्या भारत में कितनी है? 4407 है। तो जो डैम होते हैं, बांध होते हैं, इसका उपयोग क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा बिजली बनाने के लिए तथा जो दूर दराज इलाके होते हैं जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होती, यहाँ से नहरें निकाल के वहां तक पानी पहुंचाया जाता है डैम से। ठीक है, क्योंकि जब डैम बनाया जाता है जलस्तर काफी ऊंचा हो जाता है। अगर बात करें हम अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है देश के सबसे बड़े 4111 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया बिहार में। ठीक है, गया बिहार में देश के सबसे बड़े रबर डैम। ठीक है, आपसे पूछा जाए रबर देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पे उद्घाटन हुआ, तो आपका गया बिहार में इसका उद्घाटन हुआ। अगर इसकी लंबाई पूछे 411 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 411 मीटर है। बिहार का अगर देखें तो ये हमारा पूरा यूपी है। ठीक है, इतना बड़ा यूपी है। यूपी के ठीक पूरब में आपका बिहार पड़ता है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार जी हैं। ठीक, नीतीश कुमार जी। तथा इस समय यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है। ठीक है, राजेंद्र, इसे याद करें क्योंकि अभी जल्दी ही ये फरवरी में चेंज हुए, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। ये बिहार के क्या हैं? ये बिहार के राज्यपाल हैं। इससे पहले फागू चौहान थे, उनको हटा के राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर को बनाया गया। तथा मुख्यमंत्री की बात करें सीएम की तो नीतीश कुमार, और राजधानी इसकी क्या है? पटना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मंकी पॉक्स रोग के
परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी ने विकसित किया? तो ये किया है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल मुंबई ने। ठीक है, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल मुंबई ने मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु पहली स्वदेशी, ठीक है, पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट को विकसित किया है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल मुंबई ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? तो एक प्रदूषण रोधी हेलमेट विकसित किया गया है किसके? दिल्ली स्थित स्टार्टअप के द्वारा। ठीक है, उसका नाम क्या है? पुरुष। ठीक है, उस प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? पुरुष है। अगर हम बात करें वायु गुणवत्ता के मामले में दुनिया में सबसे खराब स्थिति किसकी है? दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली वायु गुणवत्ता के खराबी के मामले में नंबर 1 पे है। ठीक है, और यहीं पे क्या किया गया है? प्रदूषण रोधी हेलमेट बनाया गया है जिसका नाम पुरोस है। यहाँ एक स्टार्टअप कंपनी सिलोस टेक्नोलैब के द्वारा बनाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक, केजरीवाल जी हैं। तथा यहाँ के जो उपराज्यपाल, क्योंकि यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो विनय कुमार सक्सेना जी। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहां पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? तो ये गुजरात, भुज गुजरात, क्योंकि 26 जनवरी के दिन भुज गुजरात में एक विनाशकारी भूकंप आया था जिसकी वजह से बहुत सी जाने गई थी। उसी की याद में 28 अगस्त 2022 को एक भूकंप संग्रहालय का उद्घाटन किया, लोकार्पण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये कहाँ किया गया? गुजरात में। गुजरात के बारे में यह है कि ये सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है। ठीक, सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है गुजरात। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि बहुभाषीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से एक नई ऐप की शुरुआत की है? तो उसका नाम है टॉपिक्स। ठीक है, टॉपिक्स क्या है? एक ऐप है जिसकी शुरुआत की है कू ऐप ने। ठीक है, कू ऐप ये आप देखेंगे एक चैट करने के लिए ऐप है, जैसे हमारा ट्विटर होता है उसी प्रकार का एक भारतीय ऐप है जिसके द्वारा आप एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। तो इसी ने हाल ही में 10 भाषाओं में एक टॉपिक नाम के इन फीचर ऐप की शुरुआत की है। ठीक, टॉपिक्स नाम की इन फीचर ऐप की शुरुआत किसने की? कू ऐप ने। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोटावैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो ये नाइजीरिया। ठीक है, ये नाइजीरिया देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया है किसको? बायोटेक निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोटावैक की। ठीक है, अगर ये देखें तो ये पूरा हमारा अफ्रीका है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? हमारा अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका में आप देखेंगे जो हरा कलर का ये हमारा क्या है? नाइजीरिया है। यहाँ पे एक नाइजर नदी भी बहती है। ठीक है, तो नाइजीरिया ने क्या किया है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में, ठीक है, अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में रोटावैक नामक टीके को शामिल किया है। ठीक है, अगर बात करें इधर हमारा पूरा पूरा क्या है? सहारा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान। और इधर हमारा एटलस पर्वत है ऊपर की तरफ, नीचे ड्रेकन्सवर्थ पर्वत है। यहाँ से हमारी नील नदी बहती है जो कि सबसे लंबी नदी है, और अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी अमेजन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि की खोज की है? तो ये खोजा है आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया है? जो गन्ने का कचरा होता है उससे चीनी बनाने की विधि खोज रखी है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने कब तक मिग-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवामुक्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई 2025 तक। ठीक है, ये 2025 तक जो मिग-21 बाइसन विमान है, इनमें देख लीजिए ये क्या है? मिग-21 बाइसन विमान। इसको 2025 तक सेवा से मुक्त कर दिया जाए क्योंकि ये अब काफी पुराना विमान हो गया है। उन्नत किस्म के विमान अब भारत के पास हो गए हैं, तब ये इसको उपयोग में नहीं लाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? मतलब ऐसा ड्रोन जो यात्री को अभी बैठा के ले जा सके, तो उसका नाम है वरुण। ठीक है, वरुण एक ऐसा ड्रोन है जो यात्री के भार को भी सहन सकता है। कुल 170 किलो के आसपास का भार ये ले जाके उड़ सकता है। ठीक है, लेके उड़ सकता है। यदि चित्र देखें तो ये क्या है? ये भारत का पहला यात्री ड्रोन है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक आदमी बैठा भी है। तो
तो यह इस आदमी के बेड को लेके भी उड़ सकता है। ऊपर इसमें पैराफूट लगा होता है, यदि कोई तकनीक खराबी आ जाएगी तो पैराफूट खुल जाएगा, ये ड्रोन आराम से लैंड कर जाएगा और इसको भारतीय जल सेना में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और कल की वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।